भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देश एक बार फिर आमने सामने हैं। भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाया है। साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को कनाडा से निष्कासित कर दिया। When our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. दोनों देशों के बीच ये तनाव एक बार फिर तब देखने को मिला जब ट्रूडो सरकार ने भारत को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में भारतीय हाई कमीशन और दूसरे डिप्लोमेट्स को निज्जर की हत्या में संदिग्ध बताया। निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय उच्चायुक्त के नाम लेने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा एतराज जताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमें एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला था जिसमें बताया गया कि कनाडा में चल रही एक जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों का जुड़ाव सामने आया है। भारत सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। ट्रूडो सरकार वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक निज्जर की 18 जून 2023 को सरे शहर के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित किया था। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने उसे भगोड़ा घोषित किया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। India announced it would withdraw its officials. To be clear, we're not seeking diplomatic confrontation with India, but we will not sit quietly as agents of any country are linked to efforts to threaten, harass, or even kill Canadians. Period. Canada is guided by the rule of law. We follow the Vienna Convention at all times, and we expect, of course, India to do the same as well. We will always continue to ask for India's cooperation to the investigation. I did so formally again by being in contact with the Foreign Minister of India, Foreign Minister Jaishankar, earlier today. हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के रिश्ते इस स्तर पर पहुंचे हैं। 1974 और 1998 में भारत के परमाणु टेस्ट पर कनाडा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। 2005 में 2 कनाडाई सिख एयर इंडिया बॉम्बिंग में आरोपी थे, जिसे कनाडा ने रिहा कर दिया था, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी।